दोस्तों, जब देश का आम आदमी महंगाई से परेशान हो, युवा नौकरी के लिए भटक रहा हो, किसान अपनी फसल का सही दाम मांग रहा हो, तब अगर कैमरों के सामने टॉफी दिखे तो सवाल उठना लाजमी है। इटली में मेलोडी टॉफी देकर सोशल मीडिया पर हंसी मजाक चल रहा है और इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने आया हूँ। लेकिन हिंदुस्तान का गरीब पूछ रहा है, मेरे घर की मिठास कब लौटेगी? राहुल गांधी ने कहा, देश आर्थिक तूफान से गुजर रहा है और सरकार रील बनाने में व्यस्त है। देखिए ये बयान। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो, आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा। समय आने वाला है। ईरान ने, अमेरिका और ईरान की लड़ाई हुई, उसने हॉर्मुज को बंद कर दिया। 20% तेल मार्केट से हट गया और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। अब देखना, नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी ने रोते हुए कहा था, मुझे फांसी पे चढ़वा देना अगर काला धन खत्म नहीं हुआ। याद है आपको? रोते हुए कहा था। कोविड के समय लॉकडाउन कर दिया, मजदूरों को मरवा दिया, किसानों को खत्म कर दिया, हाथ जोड़ के रोते हुए कहा, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है। दोस्तों, और यही बयान अब पूरे देश में बहस बन चुका है। द टाइम ऑफ इंडिया। लेकिन सवाल सिर्फ एक टॉफी का नहीं है, सवाल उस राजनीति का है जहां कैमरे की चमक असली मुद्दों पर भारी पड़ जाती है। क्या देश को सिर्फ वायरल मोमेंट चाहिए, या रोजगार चाहिए, या शिक्षा और महंगाई पर जवाब? आज सोशल मीडिया पर मेलोडी ट्रेंड कर रहा है, लेकिन गांव का किसान कह रहा है, हमारी जिंदगी में भी कोई मेलोडी बची है क्या? ये वीडियो किसी नेता से नफरत के लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि जनता को सोचने के लिए बना रहा हूँ। और जनता को सोचना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं होता और जनता की तकलीफों पर बात करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों, इटली में कैमरों के सामने मेलोडी टॉफी दिखाई गई, हंसी हुई, वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर मीम्स चले। लेकिन हिंदुस्तान का नौजवान अब पूछ रहा है, सर हमारे भविष्य की मिठास कहाँ गई? किसी के हाथ में डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है, किसी ने रात भर पढ़ाई की है लेकिन पेपर लीक ने उसका क्या बुरा हाल कर दिया, उसके सपनों को तोड़ दिया। आज देश का युवा किताब लेकर नहीं, निराशा लेकर घूम रहा है। एक तरफ विदेशों में कैमरे चमक रहे हैं तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान का छात्र एग्जाम सेंटर के बाहर रो रहा है और खड़ा है। पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है। ये वो जख्म है जो किसी मेलोडी टॉफी से नहीं भर सकते। राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया कि जब देश आर्थिक मुश्किलों से गुजर रहा है, तब सरकार सिर्फ इमेज बनाने में क्यों लगी? और सच पूछो तो आज हिंदुस्तान का गरीब आदमी यही सोच रहा है, क्योंकि जिस माँ ने अपने बेटे को मजदूरी करके पढ़ाया, वो आज वो पूछ रही है, मेरे बच्चे की मेहनत का क्या हुआ? जिस नौजवान ने रेलवे, पुलिस, एसएससी के फॉर्म भर कर
उम्र निकाल दी, वो पूछ रहा है क्या हमारी जिंदगी सिर्फ इंतजार बनकर रह जाएगी। दोस्तों, देश सिर्फ रील और कैमरों से नहीं चलता, देश चलता है युवाओं के सपनों से, देश चलता है मजदूर की मेहनत से, किसान के पसीने से। और जब उन्हीं लोगों की आवाज दबाई जाए तो जनता सवाल जरूर पूछेगी। हमें किसी से नफरत नहीं है, ना मैं नफरत करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं सिर्फ जागरूक के लिए बना रहा हूँ। लेकिन सच बोलना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है। और जब युवा जाग जाता है तो बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं और टाफियों की मिठास कुछ पल की होती है, लेकिन बेरोजगार बेटे की माँ की आंखों का दर्द सालों तक खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, आप इस खबर से कितना मुत्तफिक हैं, इस खबर के मुतालिक आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर ये खबर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको शेयर जरूर करना, ताकि मैं ऐसी तरीके की नए अपडेट और बेहतरीन वीडियोस आपके सामने और हकीकत पर मबनी वीडियो बनाता रहूं। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे शेयर करें। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा।